Hi guys, in this video we are going to discuss treatment of goodwill in case of admission of partner. Just imagine कीजिए कि there are two partner Mr. A and Mr. B और ये लोग पिछले 5 साल से फर्म चला रहे हैं, they are the old partners और 5 साल में अच्छा खासा फर्म का रेपुटेशन भी इन्होंने बना लिया है. बट इनको एक्सपांशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने एक नए पार्टनर को अपने फर्म में एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन किया करवाया. इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो ऑब्वियसली आप उससे पहले तो कैपिटल डिमांड करोगे, बट ऑलवेज रिमेंबर कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग फॉर द फर्म. बट जैसे कि हमने बोला कि ये ओल्ड पार्टनर पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं इस फर्म के लिए, इन्होंने 5 साल में मेहनत करके फर्म का रेपुटेशन बनाया है, यानी कि गुडविल बनाया है. जिस गुडविल के लिए मिस्टर सी ने कोई मेहनत नहीं करी, बट इनको भी इस गुडविल में से बेनिफिट मिलेगा. तो सिंपली जब नया पार्टनर आएगा तो आप उससे कैपिटल की डिमांड कीजिए, साथ ही साथ आप उससे गुडविल का भी कॉम्पनसेशन डिमांड कीजिए. तो यहाँ पे याद ये रखना है कि ही इज ब्रिंगिंग कैपिटल फॉर द फर्म, बट ही इज ब्रिंगिंग गुडविल फॉर ओल्ड पार्टनर्स टू कॉम्पनसेट ओल्ड पार्टनर्स. यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 केसेस अच्छे से समझ लेने हैं, जिसमें से सबसे पहला केस 1 ये है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर. इसका मतलब है हमने न्यू पार्टनर से गुडविल का कॉम्पनसेशन डिमांड किया एंड ही इज रेडी टू पे कैश फॉर गुडविल. तो यहाँ पे टोटल 3 एंट्रीज होती है, जिसमें से ये जो 2 एंट्रीज है दीज आर कंपलसरी एंट्री और ये वाला ऑप्शनल एंट्री है. पहले एंट्री की बात करें तो पहला एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो सिंपली फर्म में पैसा आ रहा है, इसके लिए कैश बैंक को डेबिट कर दो एंड ही इज ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. देन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इस गुडविल का बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए. तो सेकंड एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड ऑब्वियसली जब व्हेन आई एम सेइंग ओल्ड पार्टनर, तो वहां पे ओल्ड में 2 पार्टनर हो सकते हैं, 3 पार्टनर हो सकते हैं, तो उधर रेशो का जरूरत पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपने याद रखना है केस 1 में आप जब भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे यू हैव टू यूज व्हाट, सैक्रिफाइस रेशो. जो जितना सैक्रिफाइस करेगा अपना शेयर, उसको उतना गुडविल का बेनिफिट मिलेगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कैश बैंक जो डेबिट किया है, बेसिकली ये जो पैसा है ये फर्म में आया है, फर्म के बुक में डेबिट हुआ है. और आपने जो पार्टनर को बेनिफिट दिया है, वो पार्टनर को बेनिफिट आपने सिर्फ उनके कैपिटल में डाला है, एक्चुअल में पार्टनर को अभी तक कैश मिला नहीं है. अब ओल्ड पार्टनर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस गुडविल के पैसे को फर्म में ही रिटेन करके रख सकते हैं, वो चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं. अगर ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया कि हमको फर्म में ही रिटेन करना है, तब तो कोई इशू नहीं है, कोई एंट्री नहीं आएगी. बट अगर ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड करा नहीं, इस पैसे को हम फर्म से विड्रॉ करेंगे, तो सिंपली आपको ये वाली एंट्री पास कर देनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट.